Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python, and our chapter number 2 is basic elements of a Python program. And today our lecture of discussion is lecture number 12, that is about skill number 2, importance of built-in functions, user-defined functions, and library functions in Python programming languages. आज हम डिस्कस करेंगे 3 types of functions that are built-in, user-defined and library functions. But today's lecture start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ए फंक्शन इज़ अ बाउंडेड एंड सेग्रीगेटेड पीस ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। यानी एक अलहदा से पीस ऑफ कोड होता है जो कि एक स्पेसिफिक काम परफॉर्म करता है। यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं हमारे प्रोग्राम में, जिसे हम जितनी बार चाहें यूज़ कर सकते हैं और जहाँ भी चाहें प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। और जब हमें उस फंक्शन को यूज़ करना होता है तो हम क्या करते हैं कि उसको बाय नेम उसके कॉल करते हैं। जैसे हम किसी इंसान को कॉल करना हो तो हम उसका नेम बुलाते हैं ना, तो जैसे ही फंक्शन को बुलाना हो यानी फंक्शन को यूटिलाइज़ करना हो, अपने प्रोग्राम में यूज़ करना हो, तो हम क्या करते हैं उसके फंक्शन के नेम से कॉल करते हैं और इसको हम फंक्शन कॉल भी कहते हैं। और ये क्या है, इंडिपेंडेंट होता है, यानी एक स्पेसिफिक सा क्योंकि एक फंक्शन है, एक बड़ा काम है या प्रॉब्लम है, जैसे हम कहते हैं कि बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सपोज़ करो अगर टीचर्स की, अगर एक कॉलेज या स्कूल की बात करें तो टीचर क्या है, सब्जेक्ट्स जैसे बना दिए जाते हैं। कोई मैथ्स पढ़ा रहा होता है, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा होता है, कोई बायो पढ़ा रहा होता है। तो ऐसे ही होता है, इंग्लिश वाले को उर्दू वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं होती या उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट नहीं होती। इसी तरह से बायो वाले को क्या है, मैथ्स वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं होती या उसके काम में वो इंटरफेयर नहीं करता। तो सेम इसी वे में जो फंक्शंस हैं यानी पार्ट्स में छोटे छोटे पार्ट्स, पीसीज हैं कोड के, डिवाइड कर दिया जाता है एक बड़ी प्रॉब्लम को यानी टास्क को। तो क्या है, हर पार्ट इंडिविजुअली काम करता है और इसको दूसरा जो फंक्शन है उससे कोई काम नहीं। सपोज़ करो मैं ऐड करवाना चाहती हूँ दो नंबर्स को, एक सब्ट्रैक्ट का फंक्शन है, एक ऐड का फंक्शन है। जब मुझे नंबर्स को ऐड करवाना होगा तो मैं ऐड का फंक्शन कॉल करूँगी और जब मुझे सब्ट्रैक्ट करवाना होगा तो मैं सब का या सब्ट्रैक्ट का जो भी मैंने फंक्शन नेम राइट किया है वो कॉल करूँगी। अब ये नहीं है कि जब मुझे ऐड करवाना है तो मेरे इंटरफेयर करने लग जाए सब्ट्रैक्ट का फंक्शन भी। तो ये क्या है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये बेनिफिट्स में आता है फंक्शन का। The programmer can use an available function anywhere in the program any number of times simply by expressing its name each time appropriately। यानी जब भी उसे यूज़ करना हो by name कॉल करेगा। When a function is needed to get the functionality of its specific task, it is said to call the function। जब भी उसकी फंक्शनैलिटी चाहिए होगी हम उसे कॉल करेंगे। सपोज करो ऐड करवाना है तो ऐड का, सब्ट्रैक्ट करवाना है तो सब्ट्रैक्ट का, यानी उसके बाय नेम करेंगे। फंक्शन एनहांस द मॉड्यूलरिटी, सिंप्लिसिटी, रीडेबिलिटी, मैनेजेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर कोड्स। मॉड्यूलरिटी वही बात की कि कोड फंक्शन क्या है, फंक्शन को यानी एक बिग प्रॉब्लम को, एक स्टेटमेंट को आप क्या करते हो, छोटे छोटे पार्ट्स में, पीसीज ऑफ कोड्स में डिवाइड कर देते हो और वो हर पीस इंडिविजुअली वर्क करता है, अकेले अकेले। जैसे मैंने एग्जांपल दी, इंग्लिश वाले टीचर को उर्दू वाले टीचर से कोई सरोकार नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट नहीं होगी। यानी इंग्लिश वाले से इंग्लिश वाले सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा और उर्दू वाले से उर्दू के बारे में पूछा जाएगा, यानी एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते अगर मैं एक को कॉल करती हूँ। सिंप्लिसिटी, सिंपल हो जाएगा काम, जब डिवाइड कर दिया आपने पीसीज में, मॉड्यूलरिटी आ गई तो सिंपली आप क्या है इसे कॉल करके काम कर सकते। रीडेबिलिटी, रीड करना ईजी होगा, बजाय इसके कि पूरी प्रॉब्लम को मैं थॉरली देखूँ और इससे क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ऐड को देखना है, ऐड देखो, सब्ट्रैक्ट देखना है। अब पूरी कैलकुलेशन जब इकट्ठे की हों, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और जो भी मॉडुलस वगैरह लिया वो सारा इकट्ठा काम कर दिया जाए तो मैं तो सोचती रहूँगी ये क्या किया हुआ है, ये क्या किया हुआ है, बजाय इसके कि आप उसके छोटे छोटे पार्ट्स बना दो। रीडेबिलिटी, मैनेज करना इजी हो जाए। एक्सटेंसिबिलिटी, आप लाइब्रेरीज वगैरह अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, फंक्शंस और ऐड कर सकते हो, उनको यूज़ कर सकते। रीयूजेबिलिटी, यानी एक बार अगर आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया है तो उसको क्या है बार बार जब भी चाहो आप उसे यूज़ कर सकते हो। द फंक्शन में बी कैटेगराइज्ड इन 3 सेट्स फ्रॉम अ प्रोग्रामर्स पर्सपेक्टिव। प्रोग्रामर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 3 किस्म के सेट्स होते हैं फंक्शंस के। फर्स्ट होता है बिल्ट इन फंक्शंस,
नेक्स्ट होता है लाइब्रेरी फंक्शंस और मेथड्स। फंक्शन और मेथड्स को इंटरचेंजेबली आप यूज़ कर सकते हो, यानी फंक्शन कह दो या मेथड्स कह दो। और थर्ड होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शन। अगर सिंपल वर्ड में तीनों को डिफाइन अगर मैं करती हूँ, बिल्ट इन फंक्शंस वो होते हैं जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आती है, जिस प्रोग्रामर ने राइट की होती है, उसने फंक्शंस भी कुछ डिफाइन किए होते हैं और उन फंक्शंस को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करते भी हो तो वो न्यू कोई वेरिएबल बन जाता है, बिल्ट इन फंक्शन नहीं रहता जो था, ठीक है। तो वो उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो उस बेस में ही आते हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। लाइब्रेरी फंक्शन और मेथड्स वो होते हैं थर्ड पार्टी फंक्शंस होते हैं, ये लाइब्रेरीज अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसमें इंपोर्ट करवाते हो और इंपोर्ट करवाने के लिए आप इंपोर्ट कमांड यूज़ करते हो और उसको किसी डॉट के थ्रू करते हैं, वो आगे जाकर हम देखेंगे। अभी हम जस्ट ये पढ़ें होता क्या है। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन करता है। सपोज़ करो मैंने सम का फंक्शन है, सम या सब्ट्रैक्ट है या मल्टीप्लाई है या स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का तो होता है फंक्शन डिफाइंड। तो मैं जो भी अपना फंक्शन डिफ़ाइन करूँगी, सपोज़ करो मैं करना चाहती हूँ सब्ट्रैक्ट, मैंने बता दिया और मैंने एडिशन बता दिया, या फिर कोई नंबर्स गेट करने या मार्क्स लेने हैं, यानी स्टूडेंट मार्क्स STD_marks, इस टाइप का कोई फंक्शन डिफ़ाइन करवा देती हूँ। तो ये यूज़र डिफाइंड होगा, जो मुझे रिक्वायर होगा मैं उसी टाइप का अपना नेम देकर फंक्शन को डिफ़ाइन कर लूँगी। लेट्स सी इट्स डिटेल वन बाय वन। These are the functions defined, created or available in the base implementation distribution of the language. Distribution यानी जो execution वगैरह होती है उसमें available होते हैं। Programmers do not need to define these functions, कोई ज़रूरत नहीं होती प्रोग्रामर को, यानी मैं अगर कोड राइट करी हूँ मुझे डिफ़ाइन नहीं करने पड़ते, बल्कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेस में खुद ही आते हैं। For calling such a function, relevant module or library may need to be imported using import command into the program। अगर आपने C++ लैंग्वेजेस देखी हो तो वो टॉप पर लिखी हुई होती हैं लाइब्रेरीज, import डॉट उसका जो फंक्शन मैथ का है तो मैथ डॉट SWT ऐसे ही कुछ लिखा होता है टॉप पर, ठीक है। तो सेम उसी तरह से आप वो लाइब्रेरीज़ वगैरह फंक्शंस जो हैं, मॉड्यूल्स जो हैं, उसको इंपोर्ट करवा सकते हो। हाउएवर फॉर सर्टेन बिल्ट इन फंक्शंस देयर इज़ नो नीड टू इंपोर्ट द रेलेवेंट मॉड्यूल और लाइब्रेरी। कुछ ऐसे फंक्शंस भी हैं बिल्ट इन जिसमें हमें कोई लाइब्रेरी या मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट करवाने की ज़रूरत पेश नहीं आती, यानी मुझे कमांड यूज़ करनी ही नहीं है, जस्ट मैं उसको एज इट इज़ यूज़ कर सकती हूँ। इन पाइथन ए लाइब्रेरी और मॉड्यूल इज़ अ सेट और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फंक्शंस। सपोज़ करो मैथ लाइब्रेरी की बात करी हूँ, तो अभी इधर नहीं बात करी, लेकिन वैसे बता रही हूँ कि मैथ की अगर लाइब्रेरी इंक्लूड इंपोर्ट करवाते हो तो इसमें ज़रूरी नहीं है सिर्फ मैथ को यूज़, मैथ में जितनी चीज़ें आ रही हैं, यानी कैलकुलेशंस वगैरह हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई, डिवाइड और भी जितने भी फंक्शंस हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा जी, कुछ होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस हैं पाइथन के जिसमें आपको जो लाइब्रेरी या रेलिवेंट मॉड्यूल इंपोर्ट करवाना पड़ता है इंपोर्ट कमांड को यूज़ करके, और कुछ ऐसे फंक्शंस भी हैं बिल्ट इन जिसमें आपको कोई भी लाइब्रेरी या मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करवाना पड़ता। सो लेट्स सी एग्जाम्पल्स ऑफ पाइथन बिल्ट इन फंक्शंस विच डू नॉट रिक्वायर इंपोर्टिंग एनी लाइब्रेरी, जिसकी लाइब्रेरी या मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करवाना पड़ता, जो टॉप पे मैं बता रही थी। फर्स्ट है इनपुट, यूज़र से इनपुट लेने के लिए जो फंक्शन यूज़ होता है। प्रिंट, जो प्रिंट करता है आउटपुट, ये क्या है, ये हमें इंटीजर वैल्यूज़ रिटर्न करता है। ये क्या फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करता है, ये रिटर्न करता है। डबल में करता है ये टाइप, ये हमें क्या करता है, टाइप ऑफ द डेटा रिटर्न करता है, यानी जिस वेरिएबल की वैल्यू है ना, सपोज़ करो एक वेरिएबल की वैल्यू मैंने 10.5 दी है, तो इसकी टाइप क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो मुझे बताएगा कि इस जो वेरिएबल की डेटा टाइप है ना वो क्या है, यानी फ्लोट है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल्स ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस विच रिक्वायर इंपोर्टिंग अ लाइब्रेरी और मॉड्यूल फ्रॉम द बेस इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूड, यानी मुझे क्या है, मेरी जो लाइब्रेरीज़ हैं, यानी बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ जो मेरी बेस के साथ आ रही हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, अगर पाइथन की बात करूँ तो पाइथन की बेस में क्या आती हैं वो इंक्लूड करवाने के लिए मुझे क्या है, लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट करवानी पड़ती हैं। इसके लिए फैब्स, यानी ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है, यानी नॉन नेगेटिव वैल्यू। सपोज करो मेरे पास -10 गिवन है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, तो मुझे वो रिटर्न करता है। ये स्क्वायर रूट का फंक्शन है, स्क्वायर रूट रिटर्न करता है। ये पावर रिटर्न करता है, ये राउंड ऑफ करने के लिए, यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, आप जितने डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ करना चाहते हो उसे कर सकते हो। इसी तरह से सेल, फ्लोर, लोगार्थम के हैं, एक्सपोनेंशियल, साइन, कोस, टेन, हाइपरबोला, डिग्रीज़, रेडियंस और फैक्टोरियल, ये बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसे हम जो फर्दर अपने प्रोग्राम्स राइट करेंगे उनमें यूज़ करेंगे, और इसे वन बाय वन एक्सप्लेन भी साथ साथ करती जाऊँगी।
when a module or library is imported to the program, then the name of the module followed by a period यानी dot operator is placed before the name of the function, यानी import dot जो भी लाइब्रेरी फंक्शन है उसका नेम, ठीक है। तो इस तरह से इसका सिंटैक्स है, वो इंपोर्ट करेंगे, ये चीज़ें हमने बाद में देखनी है, अभी हम थ्योरी देख रहे हैं कि किस तरह से इसको राइट किया जाता है। सच अ फंक्शन लाइब्रेरी मॉड्यूल इज़ मोर प्रिसाइजली रेफर टू एज मेथड। मेथड और फंक्शन मैंने आपको कहा इंटरचेंजेबली भी यूज़ करेंगे हम इस टेक्स्ट में, यानी दोनों को एक दूसरे की जगह यूज़ कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शंस और मेथड्स। मैंने कहा थर्ड पार्टी फंक्शंस होते हैं जो कि पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में नेसेसरली अवेलेबल नहीं होते, लेकिन आप क्या है पाइथन की बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या स्पेसिफिक जो काइंड ऑफ टास्क परफॉर्म करने के लिए अपने जो प्रोग्राम वगैरह में है वो इंक्लूड करवा सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सच लाइब्रेरीज इंक्लूड NumPy यानी न्यूमेरिकल पाइथन, यानी न्यूमेरिकल मैथ लाइब्रेरी इंक्लूड करवा सकते हो, इंपोर्ट करवा सकते हो, इंक्लूड कह रही हूँ, इंपोर्ट कीवर्ड को कमांड को यूज़ करते हुए अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करवा सकते हो। ये क्या है, न्यूमेरिकल जो पाइथन है न्यूमेरिकल डेटा यानी न्यूमेरिकल फंक्शंस परफॉर्म करेगा, यानी एडिशन हो गए, सब्ट्रैक्शन हो गए, मैथ लाइब्रेरी इंक्लूड करवाएंगे। ये पैंडस है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, डेटा सेट्स के साथ डील करता है, यानी क्या है आपके परफॉर्म करने के डेटा एनालिसिस और डेटा मैनिपुलेशन परफॉर्म करने के लिए ये पैंडस की जो लाइब्रेरी है ये इंपोर्ट करवाई जाती है। और मैटप्लॉटलिब प्लॉट करना, यानी ये क्या है आपके जो ग्राफ्स वगैरह, हिस्टोग्राम, चार्ट्स वगैरह जो हैं वो ड्रॉ करने के लिए यानी ड्राइंग वगैरह, ये ग्राफिकल विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए, विजुअल डेटा के लिए आप ये मैटप्लॉटलिब जो है वो इंपोर्ट करवाते हो। और बाकी मेथड वही है, इंपोर्ट कीवर्ड को यूज़ करते हुए, कमांड को यूज़ करते हुए आप इसको इंपोर्ट करवाओगे और डॉट और फंक्शन नेम के साथ राइट करोगे, ये जैसे मैंने आपको यूज़र बिल्ट इन का बताया। अब यूज़र डिफाइंड की बात हो रही है। प्रोग्रामर कैन डिफाइन अ फंक्शन फॉर एनी स्पेसिफिक टास्क फॉर सबसिक्वेंट यूज़ इन प्रोग्राम, यानी अपने प्रोग्राम में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए जो भी फंक्शन डिफाइन करवाता है यूज़र अपने लिए, वो आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे करवाना है वो आप कर सकते हो, लेकिन जो बिल्ट इन है लाइब्रेरी है वो एज इट इज़ होते हैं, ठीक है, उनमें मॉडिफिकेशंस नहीं होती, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है। तो लेटर ऑन हम ये क्या करेंगे, ये हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो हैं किस तरह से इनको डिफाइन किया जाता है, ये हमारा चैप्टर भी है। सो वी हैव completed our today's task, today's lecture that was about 3 types of functions that are built in user defined and library functions that are most important functions के आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन कौन सा है। तो इसको नेक्स्ट भी हम करेंगे, रिजर्व्ड वर्ड्स और कीवर्ड्स के बारे में भी पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन से फंक्शंस क्या काम परफॉर्म करते हैं। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।